जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ का मैथ है हमारे पास 1.1 का आर्टिकल है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो क्वोशंट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि q इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू लिखा हुआ है। तो p जो ऊपर लिखा होता है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और बटे में जो लिखा होता है नीचे जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। p q बोथ बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में मैं बात कर चुका हूँ कि जब हम ज़ीरो पे डिवाइड करने लगते हैं तो वो अनडिफाइन होता है। अक्सर लोग इसको बोल देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं होता जी, वो अनडिफाइन होता है। अगर आप कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो वो कहेगा मैथ एरर, तो वो मैथ एरर होता। तो इन्फिनिटी नहीं होता वो, ये गलती होती है जो अक्सर टीचर भी करते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर वो होंगे जो ऐसी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे। तो जैसे इसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं उसको क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकें जिसमें पी क्यू जी से बिलोंग करें और क्यू ज़ीरो ना हो। ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। याद रखें कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं इनका जो यूनियन होता है वो रियल नंबर के इक्वल होता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि आर इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, ठीक है। इसको क्यू डैश भी बोल देते हैं। तो जो इसका दो चीज़ें हो गई कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं उसकी दो सबसेट हैं, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर हैं इनके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे नंबर होंगे जिसके इशारिया के बाद हिंसों की तादाद लामहदूद होगी और वो ख़त्म भी नहीं होगी, ठीक है, रिपीटिंग नहीं होंगे वो। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो क्वोशंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे मिसाल दी हुई है, मैं भी आपको करवाता हूँ। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसमें जो पॉइंट के बाद इशारिया के बाद इनके हिंसों की तादाद जो है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन वे ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं। तो इस उनको भी क्वोशंट फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो नहायत ही आसान होता है, उसको भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने कहा कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं 1/4 के बराबर होता है 0.25। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि 0.25 लिखा हुआ है तो उसको मैं बटे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इस बटा लगा के नीचे इशारिया की जगह पे 1 लगाऊंगा, आगे जितनी रकमें उतने ज़ीरो लगा दूंगा, तो ये 25/100 हो जाएगा जो कट के 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली 0.32 लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको भी मैं जब कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसके बटा लगाऊंगा, इशारिया की जगह पे 1 लगाऊंगा और आगे 2 रकमें हैं तो नीचे 2 ज़ीरो लगा दूंगा। ये 32/100 हो जाएगा और ये 4 के पहाड़े पे कट जाएगा। 8 4 32 और 25 4 100। सिमिलरली हमारे पास 0.375 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, बटा लगाऊँगा, इशारिया की जगह 1, आगे 3 रकमें हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा बटे में 1000, तो 375/1000 आ जाएगा। ये 125 पे कट जाएगा, तो ये हमारे पास 125 को 3 से ज़रब दें तो 375 होता है, और 1000 पे डिवाइड करें इसको, यानी कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है। सिमिलरली 0.8 जो है वो 8/10 के बराबर होगा, तो वो कट के 4/5 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट मैं आगे आ गया हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये क्या नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनाइट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द ये
डेसिमल पॉइंट होता है जी। डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई, 1/3 जो है 0 जो है 3 के बराबर है, यानी कि 3 रिपीट होता है। इसको रिपीट होने वाले को 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। सिमिलरली हमारे पास 1/6 है जो 0.1666 रिपीट होता जाएगा, तो इसमें 16 रिपीट हो रहा है। तो ये भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा आपको। इसी तरीके से 22/7 जो है वो 3.1428 ये समथिंग चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आमतौर पे आप जो हैं पाई की कीमत जो है उसको 22/7 के बराबर लेते हैं। वो बच्चों को समझाने के लिए होता है। पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता। 4 डिजिट इसके पहले 5 डिजिट जो हैं वो उसके बराबर आते हैं, बाकी वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो पाई जो होता है वो असल में सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ इट्स सर्कल द सर्कल, तो उसके बराबर होता है। तो वो सब सर्कल्स के साथ यही उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो 4/9 जो 0.44 के बराबर होता है, जो कि 0.4 रिपीटेड नंबर है इसमें हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं, अभी मैंने जो डेसिमल की बात की और इसमें देख लें पाई का जिक्र आ गया कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटेनिंग इन्फिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो ये आप देख सकते पाई दिया हुआ यहाँ पे, जो कि 3.141592 और एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ई आ रहा है जिसको हम आइलर नंबर भी कहते हैं, 2.71828 ये चल रहा है। और इसको जब आपने लॉगरिथम के लेक्चर्स किए होंगे तो ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस होता है। आम लॉगरिथम की बेस 10 होता है, तो नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसकी ई बेस होता है। मैं क्योंकि ऑलरेडी लॉगरिथम के आपको लेक्चर पहले करवा चुका हूँ। √2 जो है वो 1.4142 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं बता दूँ कि हर प्राइम नंबर जो होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये 3 किस्म के नंबर होते हैं, इनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे नंबर वाले जो उसकी एग्जांपल्स की बात मैं कल करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।